हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे है बेटा आप सभी? तो हमने अपना चैप्टर शुरू किया था कैश बुक, और कैश बुक के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो आज हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व है। आपने नाम सुना होगा, लेकिन बुक्स में आप पहली बार पढ़ेंगे ऐसा चैप्टर जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व है। ठीक है ना? वैसे तो जीएसटी का एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी उतनी ही बात करेंगे जितनी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत है। जब चैप्टर रीड करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी उतना करेंगे जितने क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है ना? तो क्वेश्चन के अंदर ही हम ये शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझना, वेरी वेरी इजी। सिर्फ जीएसटी का टॉपिक ना है, बाकी सब कुछ पुराना मिलेगा। सबसे पहले हमें ईयर लिखना है 2016, मंथ है दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? तो सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कैश सेल्स। आपने सेल की है 40,000 रुपीज़ की, और उसके ऊपर जीएसटी लगा रखा है। सेल की है तो रुपए आएंगे, आएंगे तो डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने कर दी? 40,000। अब समझो कंसेप्ट जीएसटी का। जीएसटी होता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा टैक्स जो आप जब गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेज करते हो, ध्यान से समझना, सेल या परचेज करते हो तो लगता है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, तो जीएसटी लेवाई होता है ना, तो लगाते हैं, वो दो तरह से लगता है। एक तो होती है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, एक होती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन सेम स्टेट, उसी स्टेट के अंदर अंदर। और इंटर स्टेट मतलब विद इन टू डिफरेंट स्टेट्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिस्टर आर ऑफ रेवाड़ी ने क्या किया है? सोल्ड किए हैं गुड्स। किसको? टू मिस्टर के ऑफ करनाल। गौर से देखो, रेवाड़ी कहाँ पर आता है? हरियाणा में। करनाल भी कहाँ पर आता है? हरियाणा में। सेम स्टेट के अंदर है। तो क्या हुई? इंट्रा स्टेट हुई। इंटर स्टेट का मतलब मिस्टर आर ऑफ रेवाड़ी ने क्या कर दिया है? ने किया है सोल्ड गुड्स। गुड्स सेल की है। किसको? टू मिस्टर जे ऑफ जयपुर। अब आपको समझ में आ गया होगा फंडा। ठीक है ना? भैया रेवाड़ी तो हरियाणा में है, लेकिन जयपुर का है राजस्थान में है। टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है ना? जीएसटी के टैक्स के रेट होते हैं, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टैक्स लगता है। आपको रेट क्वेश्चन में बताया मिलेगा। हमें क्या करना है? हमें ध्यान से समझना है कि कौन सा प्रकार का होता है। ये समझ में आ गया कैसे लगेगा? अब अब होती है कि टैक्स कौन वसूल करेगा। लड़ाई है। लड़ाई के लिए पहले आप समझो टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप का? जब होगा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब ये वाला, तो उसको दो पार्ट्स में बांट देंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे अगर इंट्रा स्टेट है ना,
तो टोटल टैक्स है 12%। तो 12% में से 6% तो हम दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% दे देंगे हम स्टेट गवर्नमेंट को। समझ रहे हैं? 12% में से 6% तो हम दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% दे देंगे स्टेट गवर्नमेंट। जब होगी इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब कौन सी, मतलब ये वाली, ये लगा लो, इंटर स्टेट है बी और इंट्रा स्टेट है ए। इंटर स्टेट मतलब कौन सी वाली है, बी वाली। तो यहाँ पर देखो सेंटर को तो 6% मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होती, लेकिन लड़ाई आएगी स्टेट में। हरियाणा गवर्नमेंट कहेगी मुझे टैक्स चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट कहेगी मुझे टैक्स चाहिए, लड़ाई होगी। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि तुम में से हम किसी को नहीं देंगे, ये एक ऐसा रूल है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब ऐसा होता है तो दोनों में से किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, सारा का सारा गवर्नमेंट, सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और उसका एक नाम होगा IGST, इंटीग्रेटेड। ठीक है ना? ये सारा का सारा किसको मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरा का पूरा 12%। समझ गए? ये कंसेप्ट। जब इंटर स्टेट होगी दो स्टेट के बीच में तो लगेगा IGST पूरा 12%। जब सेम स्टेट के अंदर होगा तो उसको दो भागों में बांट देंगे, CGST SGST बराबर बराबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब देखो ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं, या तो आप सेल करोगे या परचेज करोगे। सेल करोगे तो गुड्स है ना वो आउटपुट कहलाएंगे कि गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, और परचेज करोगे तो गुड्स आ रहे हैं तो वो इनपुट कहलाएंगे। ठीक है ना? अगर सेल के ऊपर GST लगता है तो हम कहेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST या फिर आउटपुट IGST। समझ गए? और इनपुट कब होता है, जब परचेज करते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप GST लगाएंगे तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, ये नाम लिखने हैं, नाम है। जिधर सेल परचेज हो उधर ही ये अमाउंट डालना। सेल है तो सेल के साथ आउटपुट, परचेज है तो परचेज के साथ इनपुट, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में था हमारे पास गुड्स आपने सेल किए हैं 40,000 रुपये के, और उसके ऊपर CGST SGST दोनों हैं। तो सेल क्या होती है, सेल होती है आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है ना? ये दो लगा देंगे 6%, दोनों 40,000 का 6% 2,400, 2,400। ठीक है जी, समझ में आया? ये करना है। टैक्स और लगा दिया। 4 को है रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y, X से मिला, किसके बिहाफ पर, मतलब Y ने बोला X को कि मेरी तरफ से तुम पे कर देना, तो एक्चुअल में पेमेंट किसने की है, Y ने, 4,000 रुपये। 9th को है पेड टू सोमपाल, बाय सोमपाल, पेमेंट कर 4,900 रुपये। ठीक है ना? उसके बाद 12 को है रिसीव्ड फ्रॉम विजय कुमार, टू विजय कुमार, रिसीव किया आपने 7,800। उसके बाद है 20 को बोट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदते हैं बाय परचेज। ठीक है ना? कितने खरीदे आपने, 20,000 रुपये के परचेज किए, और उसके ऊपर CGST SGST है। तो परचेज क्या होता है, परचेज होता है इनपुट, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है ना? कितना परसेंट, वही 6%, 20,000 का 6%, 1,200, 1,200। ये है जी, बस 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 यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद 21 को है पेड कार्टेज, 21 तारीख को अपने कार्टेज पे की है। कार्टेज होता है गाड़ी भाड़ा, ठीक है ना, जो आप सामान मंगवाते हैं। कार्टेज आपने पे किए 1,000 रुपये, उसके ऊपर भी टैक्स है। कार्टेज क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गुड्स परचेज किया होगा। ठीक है ना? तो इनपुट CGST,
इनपुट SGST 1000 का 6% 60 रुपीज़। 23 रेमिटी टू धर्मवीर, आपने धर्मवीर को पे कर दिया बाय धर्मवीर। कितना पे किया है? 1880 रुपये। 25 रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, मोहन से मनी ऑर्डर आ रहा है टू मोहन 500। 27 को है बोरोड फ्रॉम महावीर, महावीर से बोरो किए, बोरो करने का मतलब होता है आपने उधार लिए, टू महावीर। कितने उधार लिए? 7500 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, भूषण से रिसीव हो रहे हैं टू भूषण 3900 रुपये। उसके बाद है 31 को पेड टू ललित, ललित को पे कर रहे हैं। कितने रुपए पे कर रहे हैं? 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट था 3000 रुपये का, मतलब हमें उसे पे करने थे 3000, लेकिन हमने उसको 2700 रुपये देकर मामला फुल सेटल कर दिया। मतलब जो 300 रुपये था वो डिस्काउंट कंसिडर कर लेंगे, डिस्काउंट हम लिखते नहीं हैं, तो इसे यहीं पर क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। ललित हमसे मांगता था 3000 रुपये, लेकिन हमने उसको 2700 रुपये दिए और अकाउंट को फुल्ली सेटल कर दिया। ठीक है, ख़त्म। चलिए टोटल करते हैं। ठीक है ना, ओरली करते हैं। 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35 कैरी 3 3 3 6 6 7 13 37 20 24 26 28 28 और 5 33 पावर 3 3 और 4 7 7 2 9। और इधर अगर हम टोटल करते हैं 0 8 6 14 14 6 20 0 पावर 2 2 7 9 9 8 17 17 2 19 21 21 और 9 30 पावर 3 3 2 5 1 6 7 8 9 9 और 4 13 पावर 1 1 और 2 3। ये ज़्यादा है 93,500, ये नीचे आ जाएगा 93,500, ये आ जाएगा 59,500। हमारे पास आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। दिसंबर लास्ट, दिसंबर के बाद आती है जनवरी, तो ईयर भी चेंज कर देंगे 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 59,500। ये क्वेश्चन मेन है जीएसटी। आपको जीएसटी को समझना है कि जीएसटी की कैसे हम पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो आज आप इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।